दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग अपने चैनल पे भोजपुरी फिल्में की बातें करेंगे और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक बेहतरीन कलाकार, रंगमंच के कर्मी रहे हैं, थिएटर से जुड़े रहे हैं, संतोष श्रीवास्तव जी। एक छाप छोड़ दी इन्होंने भोजपुरी फिल्मों में और काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग चर्चा में करेंगे। और आपको हम बताते चलें कि 60 के दशक में एक बहुत चर्चित फिल्म बनी थी, गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई। वो उस फिल्म में अपने सारे रिकॉर्ड ऐसे स्थापित किए जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। बहुत ही चर्चित फिल्म थी और पटना में जब ये रिलीज होती है फिल्म तो बैलगाड़ियों से भर भर के लोग आते थे, तांता लगा था सड़कों पे उस फिल्म को देखने वालों का। दूसरा दौर, पहला दौर गुजरा, फिर फिल्मों का दूसरा दौर गुजरा, बीच में एक अवधी फिल्म भी आई जिसको हम बहुत सराहते हैं, नदिया के पार, जिस फिल्म का नाम था। उसके बाद जब फिल्मों का तीसरा दौर शुरू हुआ तो वहाँ पे फिल्मों का जो बनाना था, जो उसकी स्क्रिप्ट थी, कहीं ना कहीं उसमें कमजोरी आने लगी। लोग एक बहुत बड़ा जो है दर्शक वर्ग जो है वो कटने लगा भोजपुरी फिल्मों से। लेकिन इस तीसरे दौर में ही एक ऐसी फिल्म आती है जिसने पुरानी सारी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, ससुरा बड़ा पैसा वाला, मनोज तिवारी जी के साथ ये फिल्म थी। और आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मेहमान हैं, इन्होंने उसमें भी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, संतोष जी ने। तो भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले गांव गाथा चैनल देख रहे लोगों को संतोष श्रीवास्तव आई भोला जी के प्रणाम बा। ससुरा बड़ा पैसा वाला में भोला करोड़ के रहने जी। तब से भोलवा नाम है हमार पड़ गया बा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बा, बनाए रखें इसे। भैया कैसे देखते हैं इस दौर को कि आपने भोजपुरी को जिया है, एक बहुत लंबा अंतराल आपने जो भोजपुरी को दिया, आप थिएटर से भी जुड़े रहे, तो कैसे आप देखते हैं आज उस समय की भोजपुरी फिल्मों और आज के भोजपुरी फिल्मों में कैसे आप अंतर देख पा रहे हैं इसमें? देखिए, जब हम लोग फिल्म शुरू किए थे ससुरा बड़ा पैसा वाला, मैंने उसमें कॉमेडी की भूमिका निभाई थी। तो मैं ये नहीं मान रहा था कि मुझे कॉमेडी करना है, क्योंकि मैं अभी तक जितना थिएटर किया और जितने नाटकों में मैंने भूमिका की, सब निगेटिव भूमिका करता था। अच्छा। तो मैं विलन की तैयारी से ज़्यादा सोचता था कि फिल्मों में अगर मौका मिला तो मैं विलन करूँगा जी। लेकिन हम संजय श्रीवास्तव जी का नाम लेंगे, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी सुल्तानपुर के हैं। वो एक फिल्म है जो ससुरा बड़ा पैसा वाला, वो अजय सिन्हा जी से मुझे मिलवाया। अच्छा। जो इस फिल्म के डायरेक्टर थे जी। अजय सिन्हा जी से डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी ने मिलवाया। तो मेरी उसमें उन्होंने ऑडिशन लिया, मैं उसमें पास हो गया, तो उन्होंने भूमिका मुझे दे दी। उसके बाद से जब फिल्मों का दौर शुरू हुआ भोजपुरी की, तो मनोज तिवारी जी ने जो ऊंचाइयां प्रदान की भोजपुरी की, जो आज तक एक लकीर है जी, साफ सुथरी फिल्में बनने लगी। हाँ। फिर उसके बाद अभी जो कोरोना के बाद जो माहौल चेंज हुआ जी। मैंने 2 दौर बात की कि जब ससुरा बड़ा पैसा शुरू हुआ तब से लेकर बहुत सारी फिल्में बनी। फिल्म वही बनाते थे जो हमारे कल्चर को जानते नहीं थे, क्योंकि निर्माता तो वही थे जी। कम बजट में भोजपुरी फिल्में बनने लगी, इसलिए जो फिल्म बनाए वो ऐसे निर्माता बनाए जो हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन धीरे धीरे निरहुआ एंटरटेनमेंट आई, निरहुआ अपने होम प्रोडक्शन लेकर के आए, खेसारी जी आए, बहुत सारे लोग ऐसे अपने अपने प्रोडक्शन लेकर आए कि जो अपने कल्चर के बारे में जानते थे, उनका डायरेक्टर अपने कल्चर से जुड़ा होता था। तो वो लोग ऐसी ऐसी फिल्में लेकर आए। और साथ में जब कोरोना काल अभी आ गया, कोरोना काल से जो भोजपुरी फिल्मों का माहौल चेंज हुआ, अश्लीलता के खिलाफ तो सभी लोग नारे लगाते थे, लेकिन कोरोना काल ने सचमुच जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया उसमें होगा कि नहीं, अश्लीलता नहीं चलेगी। आज मुझे खुशी होती है, आज मैं B4U की फिल्म करने आया हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि B4U ने जो ये कदम उठाया है कि भैया आपकी फिल्म हम तो लेंगे तब जब आप आंचल से पल्लू ढका रहेगा, बहू रहेगी, ये ढोढ़ी नहीं दिखेगी, तब मैं आपकी फिल्मों को लूँगा। तो जितने अब मेकर हैं सब ये सोचते हैं काश किसी तरह से मैं B4U को फिल्म अपनी बेच दूं, ज्वाइन कर लूं। तो सबसे पहले मैं B4U के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं संदीप सिंह जी को इस चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं कि ये कदम जो उन्होंने उठाया है बहुत अच्छा कदम उठाया है और अब पारिवारिक फिल्में लोग बना रहे हैं। तो अभी हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी फिल्मों की शुरुआत आपने बताई कैसे आपने ज्वाइन किया, इसके पहले आप जो है रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, थिएटर आपने बहुत ज़्यादा किया है, तो थिएटर में कैसे आना हुआ आपका?
मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे जी। और साल में 15 दिन की छुट्टी लेके आते थे। मेरा गांव आजमगढ़ के अतरौलिया में है। जी। पाणेकपुरा एक गांव है, पंडितों का पूरा ब्राह्मणों का गांव है। एक घर हम लोग कायस्थ हैं, श्रीवास्तव हैं। अच्छा। तो उस छुट्टियों में लगभग उस गांव के जितने लोग नौकरी करते थे वो सारे लोग 10 दिन की 15 दिन की छुट्टी लेके आते थे रामलीला के अवसर पर। अच्छा। उस गांव में लोग रामलीला करते थे। तो हम लोग बचपन में थे तो कभी रावण की गोल में, कभी हनुमान जी की गोल में। जी। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली रंगमंच से जुड़ने की। फिर मैं जब आजमगढ़ में पढ़ाई करने के उद्देश्य से अपना मकान बन गया, आजमगढ़ में पढ़ाई करने लगा, तो वहाँ मैं रंगमंच से जुड़ा और अपनी एक संस्था डाली, राष्ट्रीय साहित्य कला संस्थान के माध्यम से नाटक करना शुरू किया। इसके पहले और भी संस्थाएं थी, नौ नाट्यम थी, संस्कार भारती थी, उसमें मैं बतौर एक्टर के रूप में काम करता था। जब 1999 में अपनी मैं संस्था बनाई, उसके बाद मैं M.K. रैना साहब से वर्कशॉप लिया लिटरेसी मिशन का। M.K. रैना साहब थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम है। M.K. रैना साहब हैं, आतमजीत सिंह हैं, इन लोगों से मैंने वर्कशॉप लिया। फिर वर्कशॉप मैंने बहुत सारे की थिएटर में, मतलब अच्छा खासा ट्रेनिंग आपने लिया। हाँ, ट्रेनिंग वर्कशॉप में 20-20 दिन की, एक महीने की मैंने ट्रेनिंग ली, दिल्ली जा करके खूब पैसा खर्च करके कि नहीं काम करना थिएटर में तो अच्छा करो। देवेंद्र अंकुर जी से सीखा। हमारे क्वाइम डायरेक्टर थे देवेंद्र अंकुर जी, जो निवर्तमान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD के डायरेक्टर रहे हैं। सारी विधाओं पे काम किया गया। यूपी से 12 लोगों का सिलेक्शन हुआ था थिएटर करने के लिए, जिसमें एक मैं भी था। थिएटर किया। फिर 2002 में तत्कालीन जिलाधिकारी थे हमारे आजमगढ़ में, श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी। मैं गॉडफादर भी उनको अपना मानता हूँ। तो मुकेश कुमार मिश्राम जी ने से चर्चा हुई कि एक आजमगढ़ महोत्सव कराया जाए। तो 2002 में मैंने आतंकवाद के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा, क्योंकि आजमगढ़ को लोग बोलते थे एक आतंकगढ़। तो ये हुआ कि नहीं, इसमें हम भी कलाकार भी हैं और अच्छे लोग भी हैं, यहाँ हैं बुरे लोग भी हैं हर जगह, तो अच्छे लोगों को हम जोड़ें। तो इसलिए हमने इस उद्देश्य से ये रंग महोत्सव कराना शुरू किया, जो ऑल इंडिया मल्टी लैंग्वेज थिएटर फेस्टिवल था, रंग महोत्सव के नाम से। और पिछले 22 वर्षों से कंटिन्यू 18-19 प्रदेश के सारे कलाकार आते हैं, 8-10 दिन रहते हैं आजमगढ़ में, अपने कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, साथ ही साथ संदेश देते हैं कि हम सब एक हैं। जी। कितना कुछ आप देख पाते हैं कि जैसे एक ट्रेंड कलाकार होता है, जैसे आप रंगमंच से जुड़े रहे, इतने दिन आपने वर्कशॉप्स किए, और आजकल हम देखते हैं कि लोग जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं, हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो आज के समय के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि मतलब उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग लेनी चाहिए या फिर ऐसे ही शॉर्टकट ट्रिक उनको इस्तेमाल करनी चाहिए? मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जब ससुरा बड़ा पैसा वाला आई, मैंने उसमें रोल भोला का किया, तो वो मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हो गया और मुझे मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे मुंबई से कॉल आने लगी कि भैया डेट खाली है, आ जाइए। और मैं बड़े भैया मनोज तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे ही फिल्म साइन होती थी, मनोज भैया का सबसे पहले होता था कि सुना हो, झोला जंपर लेके चलिए या फलां डेट पे। तो मनोज भैया मतलब बहुत मेरी हेल्प की है, बहुत मदद की है। चाहे एल्बम हो, आप सब में आप दिखते थे। हाँ, सब में दिखता था। एक जोड़ी बन गई थी, एक होती थी ना, जैसे कि दिनेश जी की जोड़ी मनोज टाइगर साहब के साथ थी। वो दौर हम लोगों के बचपन का दिन था, तो हम लोगों को भी स्मृतियों में है वो सारी चीजें। हाँ, सीडी चला करती थी, तो हम लोग सीडी खरीद के ले आते थे। जी 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 जी। तो साइन, वहाँ साइन हीरोइन से पहले संतोष श्रीवास्तव साइन होते थे। ये मनोज भैया की महानता है। आज भी वही प्यार और आशीर्वाद उनका मिलता रहता है हमेशा। मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग हम लोगों के बीच में है। तो जब वो फिल्म मैंने करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि हे, बम्बई जाना बड़ा मुश्किल होता है, बम्बई न जाना पड़े, कोशिश करके यहीं पे आए। तब मैंने माननीय मुकेश कुमार मिश्राम जी के माध्यम से, और भी मेरे IAS के जो लोग थे जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा, नीतीश्वर कुमार जी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, अभी वो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, LG के वो हैं। प्लस राजेश कुमार जी हैं जो संत कबीर नगर के DM हैं, अभी आजमगढ़ के DM साहब हैं राजेश कुमार जी। ऐसे लोगों का सहयोग मुझे बराबर मिलता रहा। तो इन लोगों के माध्यम से हमने शुरू किया कि मतलब अगर यूपी में शूटिंग अगर होती है, अगर यहाँ के कलाकारों को काम मिलता है, मुंबई ना जाना पड़े, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता था ट्रेन पकड़ करके, वो दुश्वारियां काफी। हाँ, तब 3rd AC मतलब बहुत अच्छा होता था। तो भाई 3rd AC में जाना है, टिकट मिलता नहीं था, तो हम लोग फ्लाइट के, हाँ, तो हम लोग क्या होता था कि स्लीपर क्लास में टॉयलेट के बगल में बैठ के जाना पड़ता था। तो वो जो दूरी होती थी 24 घंटे की, 18 घंटे की दूरी, बहुत मुश्किल से सफ़र करता था। इस प्रयास में मैंने बात किया दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से। जब उन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन स्टार्ट की, तो मैंने कहा कि हे दिनेश भैया, आजमगढ़ में शूटिंग करा। तो बनारस में लोग लोकेशन देख रहे थे, सिद्दीकी साहब डायरेक्टर थे उसके, फारूक सिद्दीकी, प्रेम के रोग भैल फिल्म का।
तो बनारस लोकेशन देख रहे थे, तो मैंने दिनेश भैया का एक एल्बम करने गया था धोबिया का, तो मैंने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से बोला कि भैया आप आजमगढ़ में शूटिंग करिए, मैं लोकेशन दिलाता हूँ। तो उन्होंने डायरेक्टर साहब से बोला कि भैया देख लीजिए। तो लोकेशन देखा गया, तो अबू हासिम आज़मी साहब का घर देखा गया मंजीर पट्टी सराय मीर में, जहाँ पे जब मैं डीएम साहब के पास गया परमिशन लेने के लिए, माननीय विकास गोठलवाल साहब, मैं उनको बहुत बहुत इस चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ कि एसपी साहब ने बोला कि अरे यार वहाँ तो मीडिया के लोग मारते हैं, अभी बहुत सारे आतंकवादी वहाँ मिले हैं, ये मिले वो मिले हैं, वहाँ के मीडिया में, और तुम मीडिया शूटिंग करने की बात कर रहे हो, वहाँ फिर मार लोग खाएंगे, मैं नहीं दूंगा परमिशन। तो डीएम साहब से मैं मिला, डीएम साहब मेरा बहुत सहयोग किए। मैंने बताया कि सर मेरा ये दिखाना है कि जो बम्बई में कि लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं, अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं, टेक्नीशियन हैं, उनके नज़र में आजमगढ़ बहुत बड़ा दहशत वाला है। एक दौर था कि बहुत हे दृष्टि से देखा हाँ कि अरे बाप रे आजमगढ़, अरे बाप रे बाप गुंडों का शहर है। तो सर मेरी कोशिश ये है कि यहाँ अच्छे लोग हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी, लोग व्यस्त भी रहेंगे तो इधर उधर नहीं भटकेंगे, काम में व्यस्त रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं संतोष तुम करो। तो विकास गोठवाल जी ने परमिशन दिया, और शूटिंग जब शुरू हुई, होम प्रोडक्शन निरहुआ की पहली फिल्म आजमगढ़ से ही शुरू हुई। तब से उन्होंने अपनी करीब 12-13 फिल्मों की शूटिंग जो है आजमगढ़ में ही किया, आज भी कर रहे हैं वो। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ जब आजमगढ़ शूटिंग करने आ गए तो इधर कलाकार बम्बई से मंगाना बड़ा मुश्किल है। अब कलाकार कैसे हों? तो हमारे जो थिएटर ग्रुप के थे, थिएटर और सिनेमा दोनों अलग अलग विधाएं हैं। ये आप सोचिए थिएटर करके मैं डायरेक्ट सिनेमा कर लूँ तो नहीं, टेक्निक है, कैमरे की एक टेक्निक है, कैमरे फेसिंग क्या होती है, क्लोज क्या होता है, कैसे क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें उसमें शामिल होती है, वो सीखने की प्रक्रिया है। तो हमसे दिनेश जी ने कहा कि भैया जब मैं शूटिंग करने आता हूँ तो कलाकार मिलते नहीं हैं, तो आप एक एकेडमी खोल दीजिए, क्योंकि आप मुंबई जाते नहीं हैं, आप खाली समय में एकेडमी चलाइए, आपको भी फीस अच्छी आएगी। मैंने कहा ठीक है। तो एक बहुत नॉमिनल फीस लेकर के हमने आवा फिल्म संस्थान बनाया, जो यूपी गवर्नमेंट में एक प्रोसेस भी है कि अगर आप फिल्म एकेडमी खोलते हैं तो आपको अनुदान भी लगभग 50 लाख रुपए तक की अनुदान है। अभी अनुदान तो नहीं मिला, खैर अभी हमने अप्लाई भी नहीं किया है। पिछले 5 सालों से मैं आवा फिल्म संस्थान आजमगढ़ में चला रहा हूँ, और वहाँ से करीब 50 से 55 लड़के ट्रेंड होकर के निकले हैं। तो जितनी शूटिंग होती है, अभी इस फिल्म में भी मैंने कम से कम हमारे 6 से 7 आर्टिस्ट ट्रेंड एक्टर हैं, तो मैं ट्रेंड करना शुरू किया लोगों को धीरे धीरे कि कैमरा क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या करो, और नुक्कड़ नाटक कराना शुरू किया हेजिटेशन खोलने के लिए। तो बहुत बच्चों को और काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे एकेडमी से जो निकले बच्चे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तारीफ होती है कि भाई अगर एक्टर यूपी जा रहे हो, एक्टर हो, तो आजमगढ़ से संतोष श्रीवास्तव को पकड़ लेना, सारी कास्टिंग आपकी करा देंगे। तो ये ट्रेंड एक्टर यहाँ से। संघर्षों का दौर जो था वो बहुत लंबा रहा, तो आज जिस मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं, वहाँ पे संघर्ष के दिन याद आते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि संघर्ष तो इंसान जीवन भर करता है जी। आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ। कभी कभी अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता नहीं, मुझे अभी और सीखना है, क्योंकि जिसका संघर्ष जितना बड़ा है उसकी सफलता उतनी बड़ा है, उतना ही विस्तार है, उतनी बड़ी। हाँ, आप लोग कहते हैं कि अरे यार निरहुआ जी की किस्मत बहुत अच्छी थी, खेसारी की किस्मत बहुत अच्छी थी, रितेश पांडे की किस्मत बहुत अच्छी थी, पवन सिंह की किस्मत बहुत अच्छी थी। नहीं, किस्मत नहीं, किस्मत मानता हूँ किस्मत है, लेकिन उनके पीछे का जो संघर्ष है जी, एक हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क है। मैं इंडस्ट्री में उन लोगों के अलावा मैं अवधेश मिश्रा जी को नाम लेना चाहता हूँ, संजय पांडे जी का नाम लेना चाहता हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो अवधेश भैया ने मुझे बताया था अपने स्ट्रगल के बारे में, अवधेश मिश्रा जी ने, संजय पांडे जी ने, कि जो स्ट्रगल इन्होंने किया है मैं कांप गया उनका स्ट्रगल सुन के कि मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा स्ट्रगल। तो आज हक है उन लोगों का, आज वो राज कर रहे हैं सिनेमा पे, कि इतना बड़ा स्ट्रगल किया है। मैंने उतना बड़ा स्ट्रगल नहीं किया, इसलिए उतनी बड़ी सफलता मुझे नहीं मिली, लेकिन अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर भी आपकी एक बहुत लंबी फैन फॉलोइंग है, दर्शक, आप, मैंने कल देखा सेट पे कि दर्शक जो है सेल्फी लेने के लिए बेताब थे आपके साथ। हाँ, ये तो उन लोगों का प्यार है जी। क्योंकि मेरा व्यवहार ही ऐसा है कि मैं सबसे एकदम भैया भैया बन के रहता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ, सोचता हूँ कि सबसे बड़ा जीवन में जो आप कमा रहे हैं इंसान जी, संबंध जी। पैसा सेकेंडरी है, पैसा है लेकिन पैसा सेकेंडरी है। तो फैन फॉलोइंग तो है हमारी, लेकिन कहीं न कहीं जो मुझे लगता है कि अभी और मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसको मैं सुधार कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ जी, एक्टिंग सीख रहा हूँ अभी भी मैं जी।
तो अभी कौन कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं और अभी आप फिलहाल बस्ती में शूट कर रहे हैं, इस फिल्म के बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। अभी जैसे मैंने एक लॉकडाउन में एक मैंने फिल्म का प्लान किया था, खुद बनाया, प्रोड्यूस किया और डायरेक्टर खुद बना। इसलिए डायरेक्टर बना कि मेरे बहुत सारे दोस्त डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री में। तो अगर किसी एक डायरेक्टर को फिल्म देता तो मेरे सारे दोस्त नाराज हो जाते कि ठीक है जा, उन्हें करीबा हमके ना करीला। तो इसलिए मुझे खुद डायरेक्ट करना पड़ा, क्योंकि मैं थिएटर रंगमंच में खुद डायरेक्शन का काम करता हूँ। मैंने बनाई प्रेम की नैया है राम के भरोसे, अयोध्या में शूटिंग किया। और जब से शूटिंग किया तब से लेकर के आज अयोध्या में 19 फिल्मों की शूटिंग अयोध्या में हो चुकी है। हाँ, लोगों ने लोकेशन देखा, मैंने फोटोग्राफ शेयर किए, तो लोगों ने बोले कि ये कैसे कैसे किया। मैंने कहा कि आइए आप अयोध्या शूटिंग करिए। तो अयोध्या शूट बहुत अच्छा है, अच्छा लोकेशन है, सब कुछ है, लोग अयोध्या शूट कर रहे हैं। इसके बाद अभी दिनेश जी की फिल्म मेरी आ रही है, निरहुआ द लीडर, नेता नहीं एक सेवक। फिर उसके बाद कल्लू जी के साथ कल्लू की दुल्हनिया आ रही है। फिर अभी दूल्हा दिलदार आ रही है। फिर अभी जो फिल्म कर रहा हूँ बिफोर यू की, वो फिल्म मैं कर रहा हूँ, आ रही है। कंटिन्यू करीब 8-10 फिल्में अभी आने वाली हैं और अभी आगे शूट होना बाकी भी है। तो अभी आप बस्ती में आए हुए हैं, तो बस्ती में आके आपको कैसा लग रहा है? बस्ती से मेरा जुड़ाव जो हुआ हमारे बड़े भैया बृहस्पति पांडे जी के माध्यम से हुआ जी। क्योंकि मैं उनकी चर्चा ना करूं तो मेरी बेईमानी होगी। बृहस्पति भैया से मैं मिला तो इनके अंदर की जो मैंने ऊर्जा देखा, जो पॉजिटिविटी देखी, कि एकदम जैसे लगता है कि आपको एक रामचंद्र जी के वो थे हनुमान जी, सेम वही है, सेम कंडीशन की हुई है कि अपना काम छोड़ करके दूसरों की सहायता कैसे किया जाए, ये कोई बृहस्पति भैया से सीखे। बिल्कुल। इनका लाख रुपए का नुकसान हो, ये वो कोई नहीं, आपका होना चाहिए भला। तो बृहस्पति भैया से मैंने सीखा, बृहस्पति भैया से जुड़ने का मुझे मौका मिला। फिर हम लोग सर सरेले वार्ड की बात किए, फिर हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर उसके बाद आप मिले जी। मतलब 2 पॉजिटिव मिले, फिर चलो 3 पॉजिटिव हो जाएं जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बृहस्पति से नाता भैया से इसीलिए मेरा हमेशा बढ़ता गया, बृहस्पति भैया से, कि बस्ती के रहने वाले हैं और साथ ही साथ जो इनका किसानों के प्रति प्रेम है, लगाव है, इनकी जो खोज है, उससे मैंने कई लोगों को नंबर दिया, भैया से बात भी होती है कि हमारे गांव में भी आप ऑर्गेनिक खेती कराइए, लोगों को किसानों का फ़ायदा हो, कि जो 30 रुपये 20 रुपये 40 रुपये चावल खरीद रहे हैं वो 90 रुपये 100 रुपये चावल मिले, किसानों की आय बढ़े। तो ये अच्छा कदम उनका है, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। तो भैया आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली फिल्मों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप जो है हमारे दर्शकों का मनोरंजन करते रहेंगे, आपका सहयोग हम लोगों के साथ इसी तरह से बना रहेगा। और आपने हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों, हम लोग इसी तरह से कुछ अच्छे चर्चित लोगों से, चर्चित चेहरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे गाँव गाथा और मैं हूँ धर्मेंद्र पांडे।